इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे बारिश, तूफान, भूकंप, तो उन्हें हमने एक्सेप्ट करना होता है। प्रकृति की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उन्हें हमें स्वीकार करना होता है। ऐसे ये भी एक चीज़ है, तो इसे हमें स्वीकार करना होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इसे रोक ना पाए तो थोड़े से उठ के बाहर चले जाएं। जब शांति का खांसी का कुछ देर का थोड़ा सा फोर्स होता है, फिर आ जाइए वापस, पानी वानी पी के थोड़ा बाहर टहल के आ जाइए, है ना? कर सकते हैं ऐसा, है ना? हाँ, तो ये भी हमने विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसका भी एक सूक्ष्म बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाता है। अगर हमारे कारण सपोज करो यहाँ पे बैठी हुई 20, 25, 30, 50 आत्माएं हैं, 100 आत्माएं हैं, 200 आत्माएं हैं, आप योग कर रहे हैं और एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी उठ गई, तो क्या करते हैं हम सब उसकी तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, है ना? छोड़ के सब योग वोग छोड़ दीजिए। कमेंट्री मिल रही है, कमेंट्री पे ध्यान नहीं रहता है, फिर खांसी पे ध्यान ज़्यादा रहता है ना? हालांकि हम चाहें तो उस खांसी से सेकंड में डिटैच हो सकते हैं, पर ऐसा करने वाली आत्माएं कम ही होती हैं। उन सब का ध्यान उस खांसी पे ही होता है। और फिर कैसे करेंगे बैठे बैठे योग में? यार, अरे करते हैं ना ऐसे ही। हाँ, तो फिर बैठे बैठे ये करेंगे। अब उस आत्मा को बजाय दुआएं देने के, दुआओं के उल्टी एनर्जी देते हैं। जब कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं? भाई स्वस्थ भव। हम क्या कह रहे हैं? इसको क्या, कौन सी एनर्जी जा रही है उसको, है ना? हीलिंग एनर्जी के ऑपोजिट एनर्जी जा रही है। ये भी एक गुह्यता है ज्ञान की, आप इसे समझें तो देखो, अब जब हमें खांसी उठे तो दुआएं देने वाले भी कम होते हैं, बैड एनर्जी दे रहे हैं ऊपर से। तो इससे तो अच्छा हम एक काम ही ना करें, हम ही ना उठ के चले जाएं। हम क्यों सूक्ष्म पाप के भागीदार बने कि हम सबका योग तोड़वाने के निमित्त बने? जिन चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते वो हमें हिला के रख देती हैं। जैसे एक युगल मेरे सामने बैठे हैं, एक माता थे और उनके युगल, दोनों ज्ञान में हैं, बहुत पुराने तो नहीं है पर ज्ञान में है। तो कहती है माता जी कि भाई जी मुझे ना योग में बैठती हूँ डिस्टर्बेंस होता है। मैंने किससे डिस्टर्बेंस होता है आपको? कहती आवाज़ों से डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने कहा कैसी आवाज़ से होता है? तो कहते जैसे ये हैं, अपने युगल के लिए बोला, जैसे कि ये हैं, अब मैं योग में बैठी हूँ और वहीं इनका फ़ोन आया और मोबाइल उठा के वहीं मेरे कान पे बोलते हैं हेलो। भाई जी मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने तुरंत बोला मेरे सर पे बैठ जा, इतना सारा वो नहीं पड़ा है, वहां नहीं जा सकता। तो एकदम वो भाई हंसा, बोला भाई जी, और जहां ये बैठ के योग कर रही थी बिल्कुल लगभग हमारा घर मेन रोड के पास है, और उस रोड पे इतनी गाड़ियां चलती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उसी दौरान ये इसने भी नोट नहीं किया पर मैंने नोट किया कि 3 बार तो इनफील्ड बुलेट बाइक होती है, डुड 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 करके चलती है, वो कितनी आवाज करती है। कह रहा भाई जी 3 बार तो वो निकली, और उसमें भी भाई जी वो साइलेंसर हटवा रखा था, वो पटाखे छोड़ती जा रही थी। कुछ लोग वो इनफील्ड में वो लगवा देते हैं, वो थोड़ी दूर जाके बोलते भट भट ऐसे बोलती है, एकदम आप हिल जाएं एकदम, और क्या हो गया, जैसे कोई दिवाली में पटाखा बम फाड़ दिया हो। कह रहा भाई जी वो इनफील्ड गई और इन्हें कुछ नहीं हुआ, और जब मैंने बोला हेलो तो कहती मेरे सर पे बैठ जा, है तुझे इतना जगह नहीं दिख रही? तो मैंने पूछा भाई तुम्हें मेरी आवाज से डिस्टर्बेंस हो रहा है, और 3 बार इनफील्ड तुम्हारे सर के पास से गई है और तुम्हें उससे पता भी नहीं है कि वो गई है। तो मैंने इसको बोला कि वो 3 बार गई है जब तो डिस्टर्ब नहीं हुई, और मैंने हेलो बोला तो डिस्टर्ब हो गई। तो कहती तो क्या वो बाइक वाला नहीं जाएगा सड़क से?
तो कहता तो मैं भी तो हेलो बोलूंगा ना, फोन आएगा तो कहते तो मेरे ऊपर ही बोलोगे, और तो वो इनफुल तो तेरे सर के ऊपर से गई है। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, समझ में आया आपको? इससे ये सिद्ध होता है हमारे मन के पास वो पावर होती है कि हम जिससे चाहें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मन के तार, और जिससे चाहें ठक से जोड़ सकते हैं। वी हैव दैट पावर। इनफील्ड सर के ऊपर से इतना शोर मचाते हुए वी हैव दैट पावर, वी कैन कीप आवर माइंड डिस्कनेक्टेड। लेकिन जिससे कनेक्ट है ये माइंड, उसका तो अंगुली हिलाना भी मन को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम कि हम जो सेवाएं करते हैं, हम सेवाएं अनजान और अजनबियों की बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे, जिनको हम अपने कहते हैं, मेरा युगल, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ की सेवा हम थोड़ी कम कर पाते हैं। ऐसा है क्या? मे बी आई एम रॉन्ग, या मैं सही कह रहा हूं? गलत? सही कह रहा हूं ना? अब जैसे मानो आप माताएं हैं, घर पे दरवाजा नॉक किया, किसी ने बोला टक टक, हाँ भाई माता जी भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो। मुझे लगता है आप में कोई माता ऐसी नहीं जो खाना नहीं खिलाएगी, उसे खिला देगी ना। खाना खिलाने के बाद क्या कहेंगी आप? भैया पानी पिलाऊं? कहेंगी या नहीं? पानी भी पिलाएंगी। उसके बाद क्या कहेंगी? अच्छा भैया ठीक है? लेकिन ये तो नहीं कहेंगी कि देख भाई देख, मैंने तुझे खाना खिलाया ना, अब तू मुझे खाना खिला। कहेंगी? नहीं कहेंगे ना। लेकिन मैंने तुझे खाना खिलाया ना, तो एक काम कर, मेरे घर में झाड़ू मार। कहेंगी? नहीं कहेंगी। इसी को कहते हैं सेवा, कि रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहा जाता है सेवा। लेकिन वही जब हम अपनों की सेवा करते हैं तो एक गिलास पानी देते हुए भी मन में ये रहता है कि ये मुझे रिटर्न में क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना चाहिए? वो पीछे बच्चा बोलेगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए? आप सब मेडिटेशन नहीं करते हो? नहीं करते? फिर आपकी एकाग्रता क्यों नहीं है? तो क्यों कोई भी चीज थोड़ा सा ध्यान खींच के ले जाती है? पता है, अगर किसी को अपनी अच्छी बॉडी अच्छी बनानी हो तो वो क्या करेगा? खाएगा और एक्सरसाइज करेगा, है ना? है ना? ठीक वैसे अगर एकाग्रता बढ़ानी है, कोई भी कार्य करते हो वहां पर पूरे फोकस हो जाओ, अपने आप एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे। ये संस्कार पड़ गया है हमारा एकाग्र ना होने का, जैसे क्रोध करने का संस्कार पड़ गया है। छोटी छोटी बात पे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अब वो नेचुरल बन गया है। जैसे माताएं, आप खाना बनाती हैं, पहली बार जब रोटी बनाई थी तो कौन से देश का नक्शा बना था? कौन से देश का नक्शा बना था? है ना? आपने पूरी कोशिश की थी, पूरा जोर लगाया था ना गोल रोटी बनाने का, पूरा अटेंशन आपका वहीं था, बावजूद उसके आप रोटी गोल नहीं बना पाए। लेकिन फिर क्या हुआ? प्रैक्टिस करते रहे रोज गोल बनाने की, और आज आंखें बंद करके भी गोल रोटी बना सकते हो या नहीं? भाई लोग, आप बना सकते हो गोल रोटी? जो बनाता आ रहा है वही तो बना सकता है ना। नहीं किसी को पहली बार दे भी भारत का नक्शा या पाकिस्तान का या अमेरिका का नक्शा बनेगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो संस्कार बन जाता है और फिर आप उस कार्य को आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जब हमने पहली बार गाड़ी चलाई थी, बाइक चला लेते हैं, पहली बार साइकिल चलाई थी, माताएं साइकिल चला लेती हैं? कौन कौन जानता है साइकिल चलाना माताओं में? वेरी गुड। पहली बार जब साइकिल चलाई थी तो क्या हुआ था? खूब यूं ध्यान था ना, है ना, यूं था ना, फिर भी पकड़ना भाई, है ना, जबकि कितना टेंशन था ना पूरा, फिर भी कभी यूं गए। और आज साइकिल बात करते हुए भी फोन पे किसी से आराम से चला सकते हो। गाड़ी का देख लो, कितना टेंशन से गाड़ी चलाते हैं शुरू में, नहीं फिर भी गाड़ी सीधी नहीं चलती, और अब तो एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से स्टीयरिंग, और बात कर, हाँ भाई ठीक है आ रहा हूं, बस 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, हाँ हेलो पीप पीप पीप, गाड़ी सीधी चलती है। मोबाइल सभी स्विच ऑफ कर लें अपना अपना, सभी, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे बात? देखो सभी माताओं का शुरू हो गया ना, अरे इसकी तो, इस माताओं ने तो तंग कर दिया हमें, हैं? कोई बात नहीं, स्वीकार किया करो। जैसे एक्सेप्ट करोगे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, और आप अपना मोबाइल सभी स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। ऐसा ना हो ये करने में अपना मोबाइल ऑन रह जाए, हैं? और फिर थोड़ी देर में अपना ही बच जाए ऐसा भी होता है ना, अपना ऑन रह जाता है, हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि जब संस्कार पड़ जाता है तब मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर। ठीक वैसे ही गुस्से का संस्कार पड़ गया है अब, तो आप में कोई ऐसा नहीं है कि जो गुस्सा करने के लिए मेहनत करता है। क्या होता है? गुस्सा सेकंड में आता है, आप बस थोड़ा सा ऐसा अंगूठा हिला दीजिए, ये हिला कैसे, ये हिला कैसे, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दीजिए जो आपके अनुसार नहीं है, घर में कोई ऐसा कुछ कर दे जो मेरे अनुसार ठीक नहीं है, बस तुरंत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि गुस्से का ऐसे संस्कार पड़ गए जैसे गाड़ी चलाने का, ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं, और अवचेतन मन में ही हमारे संस्कार होते हैं। कोई बात अगर हमारे अवचेतन की गहराई में चली गई है तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। अब तो गुस्सा हमारे अवचेतन की गहराई में, और अब से नहीं 2500 वर्ष से है, तो वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। और ऐसे में हम कई बार उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अरे वाह माता जी, है वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, हम उसे कई बार अप्रिशिएट भी करते हैं। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में, आप सुना होगा कि बच्चे रावण की प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं, है ना। रावण की प्रॉपर्टी को अपने पास रखना माना कैसे? कहते भी हैं कई बार, भाई जी क्या है ना, मेरा गुस्सा ऐसा ही है। क्या कहते हो? कहते हो ना, भाई जी क्या करूं, बहुत गुस्सा आता है मुझे, मेरा गुस्सा ऐसा ही है। यहां भी कहां रुकते हैं पता, फिर क्या कहते हैं कई बार, उसने मेरा गुस्सा देखा नहीं है ना अभी, जिस दिन मेरे हाथ चढ़ गया ना पता चल जाएगा उसे। मेरे गुस्से से अच्छे डरते हैं। तो गुस्सा पता क्या कहता है? थैंक यू, आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे आप अपना कह रहे हैं? कहना किसी को भाई और कहना मेरा भाई, दोनों में फर्क है ना। वैसे कहना गुस्सा, कहना मेरा गुस्सा, फर्क है। जब कहते हो मेरा गुस्सा तो गुस्से को खाद पानी जाता है, गुस्सा ग्रो करता है। और अगर ये कहने से गुस्सा पहले इतना था तो बढ़ के इतना हो गया, पर इतना नहीं हुआ। जैसे स्वयं मान लेते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस, सुना है ना। कहते हैं ना, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे मन में अथाह शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे पास हैं। ऐसे ऑटो सजेशंस, एफर्मेशंस दिए जाते हैं, अज्ञान काल में भी दिए जाते थे। ये भी एक ऑटो सजेशन ही है कि मेरा गुस्सा ऐसा ही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं। ये भी ऑटो सजेशंस ही हैं।
और जितना आप इन्हें दोहराते जाएंगे ये धीरे धीरे आपके अंदर उसी तरह से प्रवेश करते जाएंगे जैसे हमने गाड़ी चलानी जब शुरू की थी, धीरे 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 वो संस्कार अंदर गया और फिर पक्का हो गया। वैसे जितनी बार ये कहते हो कि मेरा गुस्सा ऐसे ही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई जी, मैं क्या करूं, या करते भी हो उसे प्रैक्टिकल में, तो वो बढ़ता ही चला जाता है। अगर सचमुच चाहते हो कि हमारा एंगर यानी जो गुस्सा है वो खत्म हो जाए, तो गुस्से के बारे में बात करना बंद करके शांति, प्रेम, सुख, आनंद के बारे में बात करिए। अपने आप देखेंगे कि चमत्कारिक चेंज, और इससे आपके शरीर में भी जो रोग जिन्हें आप भगाना चाहते हैं, जिनसे आप परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाएंगे। आपको पता है पुराने समय में हमारी बॉडी स्वस्थ रहे तो ऋषि मुनि चक्रा मेडिटेशन किया करते थे। चक्रास मेडिटेशन समझते हैं आप क्या होता है? हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जानते हैं ना आप? 7 चक्र होते हैं, और हमने ये भी यहां सीखा है राजयोग में कि आत्मा में 7 गुण होते हैं। ठीक है, 7 गुण होते हैं। 7 गुणों में हर एक गुण का एक चक्र है अपना अपना। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, नाभि के ऊपर सुख, नाभि के नीचे पवित्रता, और उससे नीचे शक्ति। हो गए 7 चक्रास। अब 7 गुणों का कलर भी होता है। टेल मी, आनंद का क्या है? पर्पल। ठीक है। ज्ञान का क्या है? हाँ। और शांति का क्या है? वेरी गुड। प्रेम का क्या है? प्रेम का क्या है? ग्रीन। वेरी गुड। सुख का क्या है? यही बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे? कोई भी नाराज हो आप मुझसे? हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो। ना भी बोलो तो फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर मैं आप ही से पूछूंगा इन्होंने क्या बोला है। अगर क्लास कर रहे हैं तो वो चीजें पक्की हो जानी चाहिए। ठीक है। और आपको अगर याद ना रही तो अभी पूछना, तो इसलिए पक्का करके जाना। नाभि के ऊपर कौन सा था? येलो। किसका चक्र था वो? सुख वाला। नाभि के नीचे पवित्रता। कौन सा कलर है उसका? कौन सा कलर है? पवित्रता का कलर कौन सा है दादा? ऑरेंज। और उसके नीचे कौन सा चक्र था? जहां से बैठे हुए हो वहां पे कौन सा चक्र है? शक्ति। कलर रेड। ये भी क्रिएटिव मेडिटेशन हो सकता है। कई बार हम एक ही तरीके से मेडिटेट कर करके कहते हैं भाई जी कुछ नया कर लो, नया क्या दिक्कत है? लाइट की देह में मैं आत्मा चमक रही हूं, पहला संकल्प, मेरा पूरा शरीर प्रकाश का है। कर सकते हैं, इजीली हो रहा है ना, है ना? ऐसे बैठ के संकल्प करके देखो कि मेरा पूरा शरीर लाइट का है। अनुभव कर सकते हैं, ये सत्य है, झूठ नहीं बोल रहा है। माता जी, आपके इस पंच तत्वों के शरीर के अंदर लाइट का शरीर है या नहीं है? है। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? जोहार जैकेट। अच्छा, इसके नीचे क्या है? शर्ट, है ना? अच्छा, इसके नीचे शर्ट है, हम जानते हैं, लेकिन शर्ट दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही ना? क्या दिखाई दे रहा है? ये। ठीक वैसे ही पंच तत्वों की बॉडी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर लाइट की बॉडी है। वो दिखाई दे रही है? नहीं। पर है या नहीं? कंफर्म है या नहीं है? बस जैसे इस जैकेट के नीचे शर्ट है, भले हमें इन आंखों से अभी यहां से इतने एरिया से शर्ट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शर्ट वहां है। हम मन के नेत्र से उस शर्ट को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? ठीक है। ऐसे ही लाइट, पंच तत्वों की बॉडी के अंदर लाइट की बॉडी है। मन की आंख से देख सकते हैं, देख रहे हो, दिखाई दे रही है, अंदर है, दिख रही है। देखने का प्रयास करो अच्छे से।